जैसे पराई स्त्री, पराधन। सो पर नार ले लारे गोसाई, सो पर नार ले लारे गोसाई, सो पर नार ले लारे गोसाई, सो पर नार ले लारे गोसाई। राजा होता की छत किनाई, राजा मुझोत के छत किनाई, राजा होता की छत किनाई। अब देखो, पराई स्त्री, पराया धन और चौथ का चांद क्यों त्याग देना चाहिए, क्यों त्यागना चाहिए? इस कारण जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा। जस सुमति शुभ गति शुभ नाना, जस सुमति शुभ गति शुभ नाना, जस सुमति शुभ गति शुभ नाना। यदि बहुत अच्छे जीवन व्यतीत करना है, बहुत सुखों का भोग करना है और शुभ गति मतलब मुक्ति मुक्ति सब चीज प्राप्त करनी है और अपना कल्याण चाहे तो ना तो पराई स्त्री के साइड देखना चाहिए कभी, ना पराई धन की तरफ, ना पराई भोजन जैसे खान पान कहते हैं भंडार, न तो उसकी तरफ और न तो चौथ के चंद्रमा की तरफ। बोले वृंदावन हरि लाल की। अब देखो, भगवान चले गए कहाँ? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर चले गए तो शत्रुघ्न ने मौका पाकर कृतवर्मा का कर दिया हत्या। अब जब कृतवर्मा की हत्या हो गई तो उनकी बेटी थी एक अकेली सत्यभामा। अब जब सत्यभामा का कोई संरक्षक ना बचा तो उतनी समय मैया सत्यभामा पुकारने लगी कन्हैया को, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। असहाय अवस्था में मैया भगवान कन्हैया को पुकारने लगे। कन्हैया सत्यभामा मैया के पास गए और उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उनके साथ विवाह संपन्न किया। कन्हैया कितने विवाह हो गए? कितने हो गए? अभी तीन विवाह हो गए। बोले वृंदावन हरि लाल की। अब जब बचपन में यमुना मैया के किनारे उन्होंने मिट्टी की भोग लगाए थे, दलियां खाए थे, उस समय मैया ने उनसे कहा कि प्रभु, आपके दर्शन पाने के बाद यदि कोई आपसे चाहे मांगे तो ना मांगे तो आप वरदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो मुझे भी आप एक वरदान दो। कैसा वरदान चाहिए? मुझे आप अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। कालिंदी मैया को उस समय उन्होंने कन्हैया ने तथास्तु कहा और आज यमुना मैया के साथ भगवान कन्हैया का विवाह संपन्न हुआ। बोले यमुना मैया की, बोलो कालिंदी मैया की। इसके बाद पांचवा विवाह मैया मित्रविंदा के साथ होता है। मित्रविंदा अवंतिका उज्जैन के राजा बिंद और अनुबिंद की बुआ की बेटी थी। अब मैया मित्रविंदा इतनी सुंदर थी कि जगत को मोहने वाला मनमोहन
मोहित हो गया मैया मित्रविंदा के ऊपर और मैया का हरण कन्हैया ने स्वयं कर लिया और मित्रविंदा मैया के साथ विवाह संपन्न किया। बोले वृंदावन हरि लाल की, बोले मित्रविंदा मैया की। इसके बाद कन्हैया का विवाह मैया सत्या के साथ संपन्न होता है। मैया सत्या के पिता ने एक आयोजन किया। उन्होंने यह आयोजन किया कि 2 बैलों को एक स्थान पर छोड़ दिया और उन्होंने यह कहा कि जो इन दोनों बैलों को एक साथ एक समय में नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का पुत्री का विवाह संपन्न करूंगा। किसी ने यह कार्य नहीं कर पाया। तब कन्हैया उस कार को दोनों बैलों को एक समय में एक ही रस्सी में दोनों को नाथ दिया और सत्या मैया के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोले सत्या मैया की। इसके बाद कन्हैया अब भद्रा मैया, जितने सुंदर कन्हैया थे उतनी सुंदर भद्रा मैया थी। भद्रा मैया ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने भद्रा मैया को देखा। भद्रा मैया ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने भद्रा मैया को देखा। दोनों के आपसी आकर्षण के कारण, दोनों के परस्पर संलग्नता के कारण उन दोनों मैया और कन्हैया का विवाह संपन्न हुआ। बोले भद्रा मैया की। इसके बाद भगवान अष्टम विवाह करते हैं मैया लक्ष्मणा के साथ। लक्ष्मणा मैया के साथ विवाह ना तो कन्हैया ने लक्ष्मणा मैया को कभी देखा था, ना तो लक्ष्मणा मैया ने कन्हैया को। बात ऐसी थी कि उनके पिता ने एक स्वयंवर रचा। जिस प्रकार से अर्जुन का स्वयंवर द्रौपदी के समय रचा गया था कि ऊपर एक मछली टांग दी गई थी कि जो इस मत्स्य को भेदन करेगा उसके आंख में निशाना साधेगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह संपन्न होगा। उसी प्रकार से उस समय लक्ष्मणा मैया के पिता ने आयोजन किया और भगवान ने उस मत्स्य का भेदन कर दिया और लक्ष्मणा मैया के साथ भगवान कन्हैया का विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मणा मैया की। भगवान के कितने विवाह हो गए? कितने हो गए? 8। अब 8 विवाह देखो। अब उनके 8 विवाह हो गए और 8 विवाह होने के बाद 8 स्त्रियां उनकी प्रसन्न है। ना कोई कन्हैया से दुखी, ना कोई कन्हैया से रुष्ट। ऐसा कैसे? क्योंकि ये 8 पहर होते हैं दिन में। यदि कन्हैया एक एक पहर भी एक मैया के पास रहते तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि एक क्षण के लिए जाते थे। लेकिन कन्हैया ने सबको प्रसन्न किया। कैसे किया? अमित रूप प्रगटे तेहि काला। तो भगवान कन्हैया ने 8 ही स्वरूप रखे। सारी मैयाओं की तृप्ति अपने प्रेम और आलिंगन से की। बोले वृंदावन हरि लाल की। रुक्मिणी मैया के हुए पहले गर्भ से प्रद्युम्न बाणासुर की पुत्री उषा के साथ प्रेम पढ़ने के लिए तैयार हो गए और उषा भी उन्हें प्रेम पढ़ने में बांधने के लिए तैयार करने लगे। इसके बाद भगवान कन्हैया बाणापुर जैसे ही प्रद्युम्न बाणासुर की
महल में पधारते हैं तो प्रथमों को बना लेते हैं बंदी और कन्हैया अपने रथ पर सवार होकर चल देते हैं कहाँ? बाणासुर की नगरी। और बाणासुर को दंडक करने के उपरांत देखो उनको मार इस कारण नहीं सके क्योंकि बाणासुर कौन था? बाणासुर कौन था? बाणासुर था भगवान भोलेनाथ का पुत्र। इस कारण बीच में भगवान भोलेनाथ उपस्थित हो गए। इसके बाद हारने के बाद समझाने के बाद बाणासुर उषा का और प्रद्युम्न का विवाह स्वीकार कर लिया। बोलो वृंदावन हरि लाल की। अब देखिए इस जगत में झूठ ज्यादा दिन चलता है या सत्य? देखो सत्य कमजोर पड़ जाए परंतु कभी हारने वाला नहीं। आखिरी में अंत में जीत सत्य की ही होती है। तो झूठा था पौंड्रक। पौंड्रक मालूम कैसा था? पौंड्रक अपने आप को वासुदेव श्री कृष्ण